वो देख ली और रोने लग गई। आई एम मिसिंग माय डैड। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह का टाइम है और मैं जस्ट उठी हूँ। और सर्दियों में ये 2-4 मेरे स्वेटर्स ऐसे हैं जिसे आप रिपीटेडली मुझे पहने हुए देखोगे। एक तो ये इनमें ये है कि ये मेरी मम्मी ने दिए हुए हैं तो मैं इन्हीं को डालती हूँ। और दूसरा ये है कि हमारे इधर सर्दी बहुत है और सुबह ही मैं 6 बजे उठ के लग जाती हूँ, तो इनसे क्या है, अच्छा सा वार्मथ मिला रहता है। और ये लॉन्ग वाला स्वेटर है और मेरे बैक पेन सर्दियों में बहुत होती है, तो इससे थोड़ा सा बचाव हो जाता है। आज की सुबह कुछ अलग सुबह थी, पता नहीं क्या हुआ, आज मुझे सुबह ही अपने मम्मी पापा याद आ गए। शायद इसलिए कि जब मैं सुबह उठ के काम पे लगी तो मुझे याद आ गया कि किस तरह मैं कॉलेज जाती थी तो मेरी मम्मा मेरे को तैयार करके भेजती थी। इतनी ठंड होती थी और वो ठंड में हर प्रॉपर चीज़ मुझे रेडी करके दिया करते थे। वो मुझे ना सुबह उठते ही आज याद आ गया कि मैं किस तरह अपना सुबह सुबह काम ख़त्म करती हूँ, हरित्वी को भेजती हूँ। तो मेरी मम्मा भी मुझे ऐसे ही भेजती थी, क्योंकि अपने घर में मैं ही थी जो हायर स्टडीज़ करती थी, आउट ऑफ द विलेज आके सिटी में जाती थी। और वैसे भी मैं लाडली थी, एक बेटी थी। होता है ना, जो एक बेटी होती है वो बहुत प्यारी होती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू रितु व्लॉग्स। मैं हूँ मीनाक्षी। गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है, बाहर बहुत अंधेरा है, 6 बजे है। मैं 6 बजे डेली उठती हूँ। और ये मैंने सोयाबीन भिगोई थी, हल्का सा पानी में भिगो के थोड़ा सा जो है वो गर्म किया है। ये रितवी के लंच में जाएगी और यही हमारे लंच के लिए यूज़ होगी। और ब्रेकफास्ट इसके बाद में बनाऊंगी। तो बस आपके साथ क्विक वाला अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ, देखते रहिए। और व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। आज बन रही है हरित्वी के लिए सोयाबीन, जिसको वो बोलती है मंचूरियन। तो ये सारी चीज़ें प्रीपेयर हैं, बस इनको निकालना है और काम पे लग जाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे काम को बहुत इजी कर देती हैं। आटा भी मैंने रात को ही सेट करके रखा था। बस हरित्वी के खाने में आज आ रही है सोयाबीन चंक्स की तरी, चावल और चपाती। ये उसका फेवरेट वाला खाना है। और ये मेथी कट करके रखी है, इसके मम्मी पापा के लिए नाश्ता बनेगा। मैं हमेशा मम्मी पापा का नाश्ता क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मेरा तो बहुत टाइम से एक ही नाश्ता है, स्मूदी पीती हूँ। तो मेरा नहीं होता, जस्ट मम्मी पापा के लिए ही बनाना होता है। तो बस यहाँ पे आलू ही कट करने होते हैं, बाकी तो सब कुछ प्रीपेयर होता है। आजकल क्या है कि सर्दियाँ हैं तो बहुत सारी हरित्वी की फेवरेट डिशेज़ हैं जो उसके लंच में से कट ऑफ हो गई हैं, जिनमें घी या चीज़ ऐसा कुछ पड़ता था। कोई भी फ्राई चीज़ उसको नहीं देनी है। और मैं कोशिश करती हूँ उसकी डाइट में लहसुन अदरक ज़्यादा शामिल हो, ताकि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा रहे, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और उसका टेस्ट भी बना रहे। तो मैं डेली कोशिश करती हूँ कोई तरी वाली ही सब्ज़ी बनाती हूँ। दाल भी अवॉइड कर रही हूँ आजकल, क्योंकि फिर दाल के साथ राइस ही अच्छे लगते हैं। तो उसे दाल राइस जो है वो गरम गरम खाने पसंद है घर पे। तो इसलिए थोड़ा सा आजकल मेन्यू इस तरह सेट है कि उसके लिए मैं तरी बना लेती हूँ और खुद का भी लंच का हो जाता है। 2 in 1 काम हो जाता है। थोड़ा सा अपना भी देखना पड़ता है, लालची होना पड़ता है, काम कम हो जाए। तो बस काम लगी हुई थी। सुबह उठ के इस तरह से मेरी मॉर्निंग रूटीन डेली शुरू हो जाती है। हरित्वी का और आपका लंच बनेगा, मम्मी पापा के ब्रेकफास्ट की तैयारी होगी। हरित्वी का ब्रेकफास्ट ईजी सा कुछ रखती हूँ जो वो फटाफट से खा भी लेती है और मेरा भी हो जाता है। सुबह उठ के ये काम करने होते हैं और भी बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो हम हाउसवाइफ्स को करने होते हैं। और फिर इन सबको निपटा के मुझे शॉप पे जाना होता है। बस यही काम करते करते आज मम्मी पापा की याद आ गई थी। हैं कुछ सोयाबीन जो मुझे लग रहा था एक्स्ट्रा हैं, तो ये मैंने निकाल लिए हैं। इनके हरित्वी को कल कबाब बन जाएंगे। एक साइड सब्जी रख दी है, चावल हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा ले लिया है। आज मैं चावल के आटे में जो है वो मेथी गूंथ के जो है रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि चावल का आटा थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा हुआ है और मैं कम ही खाती हूँ। तो मैंने सोचा चलो नाश्ते में यूज़ कर लूँ। मेथी, अदरक, प्याज, ज़ीरा, हींग डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है वो मैंने आटा गूंथना जो है वो शुरू कर दिया। मुझे बहुत बार कमेंट्स में भी आता है या खुद की भी फीलिंग होती है कि हम लड़कियां माँ बाप को इतना याद क्यों करती हैं।
कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि जब शादी हो गई है तो शादी के बाद माँ बाप से रिश्ता टूट गया। ऐसा होता नहीं है। किसके साथ होता है? ये उसी के साथ होता होगा जिसे अपने माँ बाप से प्यार नहीं है। और कौन सा बच्चा है जो अपने मम्मा पापा से प्यार नहीं करता? हाँ, बेटियाँ थोड़ा सा ज़्यादा करती हैं, क्योंकि बेटियाँ अपनी किस्मत में चाहे जितना कुछ मर्जी अच्छा लिखा के लेके आई हूँ, अच्छा पति मिला है, अच्छा ससुराल मिला है, नो डाउट मेरे मम्मा पापा हमेशा कहते हैं, स्पेशली मेरे पापा कहते हैं कि अब तेरे सास ससुर ही तेरे फर्स्ट मम्मा पापा हैं, और वो भी मुझे इसी तरह से ट्रीट करते हैं, फील करवाते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि उस तरह से मायका याद ना आए। लेकिन मायका तो याद आता ही आता है, ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता, और बनना भी नहीं चाहिए। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस तो होना ही चाहिए। आप बताइएगा, आपकी राय क्या है? अगर ससुराल मायका बन जाएगा तो फिर हमने ठल्ले होके बेड पे ही पड़े रहेंगे, है ना? तो ससुराल वो जगह होती है, यहाँ पे आके हम मैच्योर होते हैं, हम ग्रो करते हैं, वर्किंग बनते हैं। और मायका वो जगह होती है जहाँ पे हमारा बचपना हमेशा बरकरार रहता है, चाहे हम बुढ़े भी हो जाएं, जितने मर्जी एज्ड हो जाएं, अपनी मम्मी पापा के सामने हम बच्चे रहते हैं। तो मायका और ससुराल में फ़र्क बना रहना चाहिए, है ना? ससुराल और मायका एक जैसे नहीं होते। आज कुछ ऐसा ही माहौल था, कुछ ऐसा ही टाइम था। मैंने आपके साथ शेयर किया था ना कि कोई कोई दिन ही ऐसा होता है, कोई कोई दिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू होता है, बहुत पॉजिटिव होता है, और कोई कोई दिन जो होता है बहुत सैड इमोशनल सा होता है। मेरा सैड तो नहीं था, इमोशनल ज़रूर था, बिकॉज मैंने सोचा हुआ था कि चलो क्रिसमस की छुट्टियाँ आएंगी तो 1-2 दिन मम्मी पापा के पास रह के आऊँगी। लेकिन वो छुट्टियां तो बाबूजी को हुई नहीं है, अभी तक हो जाएंगी। लेकिन फिर इतनी ठंड में जाना है, वो भी थोड़ा सा ऐसा है ना। और मेरा मायका है भी दूर, पास हो तो बंदा चलो एक दिन जाके देख आता है। तो ये इमोशनली जो हम अटैच होते हैं ना मम्मी पापा से, वो चीज़ हमें डाउन कर जाती है। और इसी तरह मैं आज लो थी यहाँ पे, और लेकिन काम कर रही थी। चाहे मैं इमोशनली लो हो जाऊँ, लेकिन मेरी काम करने की स्पीड कभी कम नहीं होती। सब्जी बन गई है, चावल हरिथवी के लिए बन गए हैं, अब उसके लिए चपाती बनेगी। थोड़ा सा बैलेंस्ड फूड देने की कोशिश करती हूँ। कई कई दिन तो बहुत अच्छा होता है, उसका टिफ़िन एकदम से ख़त्म होके आता है, और कोई कोई दिन ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ उसने बचा रखा होता है। कई बार मैं एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करती हूँ, कुछ अलग सी सब्जी उसको भेजती हूँ जो वो घर पे नहीं खाती, लेकिन उसके साथ मैं कुछ ऐसा भी ट्राई करती हूँ उसको देने का जो उसका फेवरेट होता है। तो कई बार वो वापस आ जाता है, कई बार वो ख़त्म करके आती है। बस इसी तरह कुछ ना कुछ हम ट्राई करते रहते हैं, नई चीज़ें, और इसी तरह खुद को मोटिवेट भी रखना चाहिए, पॉजिटिव भी रखना चाहिए कि कोई बात नहीं, मायके से दूर हैं, ससुराल में हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है, और इस ड्यूटी को फुलफ़िल करना हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने भी हमें यही सिखाया है कि कभी अपनी ड्यूटी से पीछे मत हटो। हमें जो भी करना है अपने मम्मी पापा के प्राउड के लिए करना है, उनके रिस्पेक्ट के लिए करना है। क्योंकि बेटी बेटों से कम नहीं होती, सब कहते हैं, बराबर होती है, ये भी सब कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बेटे से भी ऊपर होती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप की इज्जत प्यार सबसे ज़्यादा अपने उठ कंधों पे जाओ, लेके चलती है। उठ जाओ गुगड़े, उठ जाओ। नेरा बुगा दी जाई नहीं मेरा। मैंने नहा लिया है, बड़ी ठंडा, ये मेरे गंदे कपड़े हैं। हाँ जी, बच्चा मेरे को नहीं दिखता, ये हमेशा ऐसे बोलती है, लाइट जगाने नहीं देती। और मुझे बनानी है चाय। चाय का मसाला भी है स्पेशल, मेरे पापा ने भेजा है, लेकिन ना सुबह सुबह मैं पीती हूँ अदरक और काली मिर्च डाल के चाय। वैसे मेरा फर्स्ट मील बनाना था। जब तक चाय खोलती है तब तक हम रेडी शेडी हो जाते हैं। अब थोड़ी सी मेरे में एनर्जी भी आ गई है, क्योंकि मैं नहा धो के हो गई हूँ फ्रेश, और टाइम भी हो गया, और बाबूजी उठ भी गए हैं, तो मुझे बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं है। बाबूजी परमिशन देते हैं तो लाइट ऑन कर ले। हाँ जी, ओह थैंक यू। तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। अब नाउ मैं अच्छे से पैक हो गई हूँ, क्योंकि भाई ठंड बड़ी है। और मेरी चाय देखिए कितनी मस्त वाली उबल रही है, मैं दिखा। इसे थोड़ा सा और उबलने देते हैं, और क्विक वाला सनस्क्रीन करते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं। उठना है आपने? 8:10 हो गए हैं, और 8:40-45 पे इसकी बस आएगी, और ये बाबूजी उठने का नाम नहीं ले रहे। ये भी एक रीजन है कि मैं इनको रात को ही नहलाती हूँ, क्योंकि सुबह फिर उठिए जनाब राजा जी,
दीदी 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 क्या होता है ड्रामू? मैं इंजॉय कर रही थी चाय। ऋत्वी टाइम हो गया बेटा, 8:25 हो गए हैं और ये बंदा घूमे जा रहा है ब्रश लेके। और मैं ऐसे ही ना व्हाट्सएप देखने लग गई और मैंने ऐसे ही एक रील बनाई हुई थी पापा को लेके, वो देख ली और रोने लग गई। आई मिसिंग माय डैड। धुंध बहुत ज्यादा अज फोग इन्नी है ना। पीयू 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 स्पाइडरमैन। बहुत फोग आ, वो देखो बस तो दिखता ही नहीं कुछ, गिरना जाइयो। फोग बहुत ज़्यादा है। मैनू लिपस्टिक अपनी डार्क क्यों लगती पई है? वैसे मैं लाइट ही लगाई है। ठंड बड़ी ज़्यादा बाहर, तो पता नहीं फोग का पानी है कि बारिश हुई है, गिला सब कुछ। बुग्गा इधर नूं हो जा बेटा, वो छुट्टां जिहियां पैंदियां पईयां। नहीं ये ना फोग का पानी है, पेड़ां तो गिरदा पिया, बारिश नहीं हैगी। शॉप आपां खोल लीती हैगी है, गाड़ी जी ने सवेरे ही आके शॉप खोल ली। आ मेरा आउटफिट है। और अब मैं ऋत्वी को बस चढ़ा के वापस आ गई थी। और यहाँ ऊपर आने के बाद सबसे पहला मेरा काम होता है मम्मी पापा के लिए नाश्ता रेडी करना, उनको देना, फिर उसके बाद मैं अपने लिए नाश्ता करती हूँ। और आज इतनी इमोशनल थी कि मैंने गाने भी ना वो विदाई वाले लगाए हुए थे, बाबुल की धुआं। और टचवुड मम्मा को तो मैं मिस करती हूँ, लेकिन मैं पापा को ज़्यादा मिस करती हूँ। और इस तरह ये आप आटा जो होता है ना चावल वाला, बहुत टेस्टी होता है, मेथी वगैरह डाल के बनाते हैं। तो आप बेलन से भी इसको कर सकते हैं। मैं इस तरह से कर लेती हूँ पॉलीथीन पे। थोड़ा सा मैसी हो जाता है क्योंकि इसको फिर हम आटा लगाते हैं सूखा, तो इधर उधर फैल जाता है, लेकिन चलता है ना। और मैंने ये काम किए नहीं हुए, तो मैं इन कामों को करते करते रोज़ ही गलतियाँ भी करती हूँ और रोज़ ही नई नई चीज़ें भी सीखती हूँ। तो इसी तरह से हम अपनी गलतियों से सीखते जाते हैं, कुछ ना कुछ करते जाते हैं। और एज अ हाउस वाइफ हम बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखते हैं अपनी ही गलतियों से, अपनी ही रेसिपीज़ को मॉडिफाई करते जाते हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो नाश्ता बन गया था, तो इसी के साथ मैं भी एक आध चपाती जो है वो एक्स्ट्रा अपने लिए बना लेती हूँ। कई बार ज्योति के लिए बना लेती हूँ। जब 11-12 बजे हमारा टी ब्रेक होता है तो हम उसके साथ इंजॉय कर लेते हैं। और इस तरह से आराम से सूखा आटा लगाते जाएं पॉलीथीन पे। आप मक्की की रोटी भी आराम से बना सकते हैं और इस तरह चावल की रोटी भी। और इसे पतला रखें, मोटा मत रखें। अगर आप हाथ से बनाते हैं तो फिर तो क्या ही कहने, फिर तो मोटा मोटा रखें, बहुत टेस्टी बनती है। मेरी मम्मा हाथ से बनाती थी तो वो बहुत ज़्यादा यम्मी लगती थी, और मुझे हाथ से बनानी नहीं आती तो वो इतनी ज़्यादा यम्मी मुझे नहीं लगती। ठीक होती है वैसे तो, बुरी नहीं होती, लेकिन मेरी मम्मी जब ब्लॉग देखती है ना तो वो बहुत प्राउड सी हो जाती है, कहती मेरी बेटी इतना काम करती है। लेकिन मम्मा एक्सपेक्ट ये मत सोचना कि मैं वहाँ पे आके भी इतना ज़्यादा काम करूँगी, क्योंकि मायके में रेस्ट करने के लिए आ जाता है, काम करने के लिए नहीं। हम पहुँच गए हैं काम धंधे ख़त्म करके अभी शॉप पे, और बाहर इतनी ज़्यादा फोग है ना, पानी गिर रहा है ऐसे जैसे लग रहा है बारिश है, और ठंड बड़ी है। और मैंने 4-5 आज गर्म कोटियाँ डाली हुई हैं। ये कुर्ता है, स्कीवी है, इसके नीचे वार्मर है, मतलब इतनी ठंड है ना, फिर भी ठंड लग रही है। तो ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। बताइएगा आपको किस तरह की रेसिपी लगी, ब्लॉग कैसा लगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता है ना तो एटलीस्ट एक बंदे के साथ ज़रूर शेयर करें। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हरिथ्वी बहाल एंड ममा रॉक। सत श्री अकाल, बाय बाय।